नमस्कार साथियों, मैं आकांक्षा एक बार फिर से आप सभी का हिंदी आकांक्षा नाम के आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, हमें जानना होगा सबसे पहले हिंदी साहित्य को समझने के लिए कि हिंदी क्या है, हिंदी कैसे आई। तो उसके लिए हमें हिंदी भाषा और उसका विकास और उससे भी पहले क्या चीज़ें थी, उनके बारे में थोड़ा-सा समझना होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिंदी की कैसी रही, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हिंदी भाषा और उसका परिवार। सबसे पहले यदि हम बात करें तो विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनके संदर्भ में जो भी हमारे विद्वान हैं भारत के बाहर, वे सभी एक मत नहीं हैं। लेकिन वर्तमान में विश्व में लगभग 6,900 भाषा बोली जाती है और अध्ययन की सरलता की दृष्टि से इनको दो तरह के वर्गीकरण में बांटा जाता है या बांटा गया है। एक आकृतिमूलक वर्गीकरण है जिसका सबसे पहले वर्गीकरण किया था प्रोफेसर स्लेगल ने, और दूसरा जो है वो पारिवारिक वर्गीकरण है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 परिवारों को महत्व दिया गया है। 18 परिवार हैं। देखते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले इसमें जो है कि जो आपके 4 वर्गीकरण हैं वो एक तो आपका यूरेशिया है जो यूरोप और एशिया है, दूसरा आपका अफ्रीका भूखंड है, तीसरा आपका प्रशांत महासागरीय भूखंड है और चौथा है आपका अमेरिकी भूखंड। अब यदि हम बात करें कि यूरेशिया जो है, जो यूरोप या एशिया बोलते हैं, इसमें कितनी भाषा परिवार हैं? तो इसमें कुल 10 भाषा परिवार हैं। एक आपका है भारोपीय भाषा परिवार, जो भारत या यूरोपीय मतलब भारत यूरोपीय को मिला के बनाया गया है। दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है काकेशी परिवार, चौथा है बुरशस्की परिवार, पाँचवा है उराल अल्ताई परिवार, छठवां है चीनी परिवार, सातवां जापानी कोरियाई परिवार, आठवां अत्युत्तरी या हाइपसबुरी, नौवां है बाष्क परिवार और 10वां है सामी हामी परिवार। अगला बात करें तो जो हमने पढ़ा पीछे कि दूसरा भौगोलिक क्षेत्र अफ्रीका भूखंड है। इसके अंतर्गत 3 परिवार आते हैं आपके सुदानी परिवार, बंटू परिवार और हुनतितुन बुशमैनी परिवार। प्रशांत महासागरीय भूखंड जो है ये मलय पोलिनेशियाई परिवार आते हैं, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार और दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, ये 4 परिवार आते हैं। और अमेरिकी भूखंड के अंतर्गत एकमात्र अमेरिकी परिवार आता है। अब भारोपीय परिवार के यदि हम अन्य नामों की बात करें तो इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम इंडो जर्मनिक के नाम से भी जानते हैं, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जानते हैं और आर्य परिवार के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ध्वनि के आधार पर भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका सतम वर्ग, एक है आपका केतुम वर्ग। केतुम जो है ये आपको कहीं कहीं केतुक भी मिल सकता है। सतम वर्ग के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं और केतुम के अंतर्गत 6 भाषाएं आती हैं। सतम के अंतर्गत आने वाली जो एक भाषा है वो भारत ईरानी है, जिसे जो आर्य भी बोलते हैं जिसको, और इसके 3 भेद हैं, एक ईरानी, एक दरद और एक भारतीय। तो भारतीय से तो आपकी भारत वाली हो जाएगी, दरद भी है, और ईरानी में आपकी जाएगी फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी इत्यादि। इसी भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आपकी हिंदी आ जाएगी क्योंकि इसी से हिंदी या अन्य भाषाएं शुरू हुई। और भारतीय आर्य भाषा के 3500 वर्षों के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग आपके कौन कौन से हैं? प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार, आधुनिक आधुनिक भाषाएं या आर्य भाषाएं। अब अगर प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं, एक आपका वैदिक संस्कृत आता है, एक आपका लौकिक संस्कृत आता है। वैदिक संस्कृत जो है इसको वैदिकी, वैदिक छंदस, छांदस, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी हम जानते हैं। और लौकिक संस्कृत जो है इसके 3 रूप मिलते हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। रामायण हो गया आपका, और इस तरह के अन्य भी जो आपके अष्टाध्यायी हो गया पाणिनि के, ये सब लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। और लौकिक संस्कृत को क्लासिक संस्कृत कहते हैं, संस्कृत या क्लासिक संस्कृत कहते हैं। अच्छा, दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषा जिसके अंतर्गत आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और अवहट, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट ये आ जाती हैं। और आधुनिक आर्य भाषाएं में जो हम बोल रहे हैं, आपका हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी है, बंगला है, उड़िया है, पंजाबी, सिंधी और बहुत सारी भाषाएं, ये सभी आ जाती हैं आपकी आधुनिक आर्य भाषा में। अभी के लिए इतना ही, आगे का हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।